कहानी की शुरुआत ग्राहम परिवार से होती है। एलन की डेथ के बाद उनकी बेटी एनी, जो एक मैनीच्योर आर्टिस्ट है, उसका पति स्टीव और उसका बेटा पीटर, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, और छोटी बेटी चार्ली फ्यूनरल से वापस आते हैं। चार्ली शुरू से ही नॉर्मल नहीं है, वो किसी से बात भी नहीं करती, एक ही स्वेटर हमेशा पहनी रहती है और हमेशा अपने ट्री हाउस में रहती है। और उसकी एक और अजीब आदत है, वो अपनी जबान से क्लिक की आवाज निकालती है। एनी अपनी मरी हुई मॉम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो फ्यूनरल में भी उसके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं कर रही थी, बल्कि उसने ये कह दिया कि वो एक सेक्रेटिव और कंट्रोलिंग औरत थी। ये फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, इनके रिश्ते आपस में भी अच्छे नहीं है। इस घर के अंदर सिर्फ एक ही समझदार इंसान है, और वो है एनी का पति स्टीव, जो सबको इकट्ठा रखता है और सारे रिश्ते निभाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन पीटर को पार्टी में जाना होता है। एनी के कहने पर वो मजबूरन चार्ली को भी अपने साथ ले जाता है। पार्टी में चार्ली नट वाला केक खा लेती है, जिससे उसे सीवियर एलर्जी हो जाती है। पीटर उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। कार चलते वक्त सांस लेने के लिए चार्ली अपना सर कार की विंडो से बाहर निकालती है। अचानक कार के सामने एक जानवर की लाश पड़ी होती है। पीटर थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कार जाकर एक खंबे से टकराती है और चार्ली का सर उसी खंबे से टकराकर कट जाता है। पीटर शॉक में घर आकर सो जाता है। सुबह होते ही स्टीव और एनी को अपनी बेटी की मौत का पता चलता है। ये एक ऐसा सदमा होता है जिससे ये परिवार कभी उभर नहीं पाता। जिस पोल से टकराकर चार्ली की मौत हुई थी, उस पोल पर डीमन पेमोन का सिंबल दिखाया जाता है। चार्ली की मौत के बाद एक सीन दिखाया जाता है। एनी रात को सोते समय पीटर के कमरे में जाती है। उसके हाथ में पेट्रोल है, वो माचिस जलाती है और पीटर को पेट्रोल डाल के जलाने ही वाली होती है। तभी अचानक पीटर की आंख खुल जाती है। एनी कहती है, मैं तुम्हें कभी भी पैदा नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सब देखकर पीटर डर के मारे चिल्लाता है और एनी की आंख खुल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये एक सपना था, लेकिन ये सपना नहीं होता है। अगले दिन पीटर एनी से कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे मारना चाहती थी। यानी कि उस रात एनी सच में पोजेस हो गई थी, और अगर पीटर की नींद नहीं खुलती तो वो उसे हकीकत में जिंदा जला देती थी। ये सीन दिखाता है कि पेमोन डीमन कितनी जल्दी इस फैमिली को तोड़ रहा था। एनी दुख से बाहर निकलने के लिए एक ग्रीफ शेयरिंग सीजन अटेंड करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। वहाँ से बाहर आते वक्त उसे एक औरत मिलती है, उसका नाम जोआना होता है। जोआना कहती है कि उसके भी बच्चे की मौत हुई थी और वो एनी की मदद कर सकती है। वो एनी को सेंस करने का सजेस्ट करती है ताकि वो चार्ली से बात कर सके। एनी मान जाती है। घर पर सेंस के दौरान चार्ली की स्पिरिट एनी पर हावी हो जाती है। वो स्टीव की आवाज में बात करती है, जिससे सब लोग बहुत डर जाते हैं। जब एनी एटिक में जाती है, एटिक में एक और चीज मिलती है, एनी के भाई का सुसाइड नोट। स्क्रीन पर सिर्फ 3 सेकंड दिखाया जाता है, लेकिन पूरा नोट कुछ ऐसा है, माँ मुझे कहती थी कि मेरे अंदर कुछ है, कुछ बहुत ही भयानक, और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर कुछ डालना चाहती है। मैं उस नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, मैं अब और नहीं सह सकता। एनी के भाई का ये नोट प्रूफ है कि एलन 30-35 साल से ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह पेमोन डीमन को वो किसी मेल बॉडी में डाल सके। पहले एनी का भाई और अब एनी का बेटा पीटर, ये दोनों एलन के प्लान में थे। एनी को अपनी मॉम की बुक्स में से अजीब नोट्स मिलते हैं, जिसमें सेक्रीफाइस जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं। इसी दौरान उसकी माँ एलन की डेड बॉडी मिस्टीरियसली तरीके से गायब हो जाती है। अब एनी को शक होने लगता है कि जोआना कुछ छुपा रही है। वो जोआना के घर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे वहाँ पीटर की फोटो मिलती है, कई क्रीपी सिंबल्स के बीच में रखी हुई। फिर उसे याद आता है कि ऐसा एक वेलकम मैट तो उसकी मॉम एलन के पास भी था। वो घर आकर अपनी मॉम एलन के सामान को चेक करती है जब एनी एटिक में जाती है, और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम एक पावरफुल कल्ट की लीडर थी। वहाँ एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है। पहली फोटो में एलन क्राउन पहने हुए है, उसके साथ खड़ी है जोआना, यानी कि जोआना कोई नई दोस्त नहीं थी। वो 30-40 साल से एलन को जानती थी, और जोआना का एनी से दोस्ती करना ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये सब कुछ एलन के बनाए प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। मरने से पहले एलन ने अपने कल्ट के साथ मिलकर अपनी ही बेटी की फैमिली को टारगेट किया था,
जिस वजह से एनी की फैमिली बर्बाद हो रही थी। और तीसरी फोटो और भी खतरनाक है। एलन प्रेग्नेंट एनी के पेट पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा रही है। इसका मतलब है कि पीटर को पैदा होने से पहले ही पेमोन डीमन के लिए चुन लिया गया था। और एक फोटो में एलन एक ग्रुप के साथ खड़ी है। ये वही लोग थे जो एलन के फ्यूनरल में आए थे। और हमें वहाँ पर भी डेमन पेमोन की बुक और सिंबल दिखाया जाता है। ये कल्ट एक डेमन की वर्शिप करता है जिसका नाम किंग पेमोन है। इस फिल्म के अंदर ये 3 मंत्र बार बार लिखे दिखते हैं और ये रियल ऑकल्ट बुक से लिए गए हैं। ये मंत्र डीमन को बुलाने के लिए यूज होते हैं। पहला मंत्र है लिप्टोच पेंडोमोनियम, यानी कि हेल के सारे दरवाजे खोल दो। और दूसरा मंत्र है सेटोनी, ये डीमन पेमोन का सीक्रेट नेम है। तीसरा मंत्र है जजास नसा तनाडा, ये सबसे पावरफुल मंत्र है और आज भी जादूगर डीमन को बुलाने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये मंत्र एटिक में भी था, जोआना के घर में भी दिखाया जाता है और ट्री हाउस में भी लिखा होता है। फिल्म में ये मंत्र हर जगह लिखा दिखाया गया है। पेमोन को एक मेल बॉडी की जरूरत थी। एलन ने पहले अपने बेटे यानी एनी के भाई में उस शैतान को बुलाने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर लिया। फिर उसका निशाना बना पीटर, लेकिन एनी ने पीटर को अपनी माँ एलन से दूर रखा। इसीलिए प्लान बनाया गया कि एलन की डेथ के बाद चार्ली को सेक्रीफाइस किया जाएगा ताकि पेमोन पीटर की बॉडी को पोजेस कर सके। यहाँ रिवील होता है कि चार्ली की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कल्ट का प्लान थी। एनी एटिक में जाती है और वहाँ उसे उसकी मॉम एलन की सरकटी लाश मिलती है। वो स्टीव को सारा किस्सा बताती है, लेकिन स्टीव उसे पागल समझता है। जब एनी चार्ली की डायरी जलाने की कोशिश करती है तो उसके साथ साथ स्टीव की बॉडी भी जलने लगती है और स्टीव वहीं जलकर मर जाता है। पीटर घर आता है तो अपने पापा की जली हुई बॉडी देखता है। तभी एनी अंधेरे से आती है, दरवाजे के ऊपर लटक कर, और अपना गला काट लेती है। पीटर ये सब देखकर डर जाता है और वो एटिक में भागता है और वहाँ से कूदकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद एक लाइट उसके जिस्म में घुसती है। ये वही शैतान पेमोन है। पीटर उठता है और अपनी मॉम की सर कटी बॉडी को ट्री हाउस की तरफ जाते हुए देखता है। वो भी ट्री हाउस में जाता है। जब पीटर ट्री हाउस में जाता है, बैकग्राउंड में भी यही मंत्र बोले जा रहे होते हैं। ट्री हाउस के अंदर उस कल्ट के मेंबर बिना कपड़ों के खड़े होते हैं। वहाँ जोआना भी होती है और पीटर के आते ही सब उसके आगे झुक जाते हैं। जोआना पीटर को किंग पेमोन का क्राउन पहनाती है, ठीक वैसा ही क्राउन जो पहली फोटो में एलन पहनी हुई थी। और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हेरिडेटरी एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जहाँ फैमिली के साथ ही नहीं बल्कि उनके पूरे जीन्स के साथ कुछ खराब है। ये फिल्म एक ऐसी मदर की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसकी पूरी लाइफ एक इविल कल्ट प्लानिंग का हिस्सा थी। फिल्म के डायरेक्टर एरी एस्टर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था, हेरिडेटरी डीमन के बारे में नहीं है, ये ग्रीफ और ट्रोमा के बारे में है। इस मूवी के अंदर डीमन तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। हकीकत तो यह है कि जो दुख और ट्रोमा माँ बाप को होता है वो उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है उनके जीन्स के जरिए। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।